हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल मीन्स द फंक्शन हैविंग द टर्म x एंड y। सो इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, जो गिवन फंक्शन है उसको पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करो और इक्वल टू 0 पुट करो, एंड वही फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y करो और इक्वल टू 0 पुट करो। तो हमें दो पॉइंट मिल जाएगा, a एंड b। सपोज दैट पॉइंट इज a एंड b। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। ओके, स्टेप 2 देखेंगे। r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। मीन्स ये जो फंक्शन है उसको दो बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, और जो टर्म आएगा x की जगह a एंड y की जगह b रखना पड़ेगा। इसी तरह s इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई। पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा और उसको फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, और x की जगह a y की जगह b पुट करना पड़ेगा। सिमिलरली t इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। मतलब दो बार फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है, और x की जगह a y की जगह b पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहला कंडीशन कहता है आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुआ एंड आर बी ग्रेटर देन 0 हुआ, देन फंक्शन इज मिनिमम एट ए बी। हमें क्वेश्चन मन में आता है मैक्सिमा मिनिमा और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बीच फ़र्क क्या है। तो फ्रेंड्स, एक फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा एक पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे। उस पॉइंट को अगर हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन कहता है आर टी माइनस ए स्क्वायर इफ ग्रेटर देन 0 एंड आर लेस देन 0, देन द फंक्शन इज मिनिमम एट पॉइंट ए बी। सिमिलरली थर्ड, इफ आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0, देन द फंक्शन नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मैक्सिमा नहीं है कि मिनिमा नहीं है। अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ, देन द फंक्शन इज डाउटफुल, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ओके, तो पहले इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो ये जगह 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। Similarly, derivative with respect to y, 2y is equal to 0, that is y is equal to 0। तो हमारा सेटल पॉइंट हो गया -3 और 0। सो आर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो 2x प्लस 6 मिला, ये डेल एफ बाई डेल एक्स में उसको विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिल गया 2 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसी तरह s, पहले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस c, और फिर से y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिल गया इतना 0, क्योंकि y का टर्म यहाँ पर नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया पूरा। y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर हमें 0 मिल गया, ठीक है। वैसे ही t इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। मतलब डेल एफ बाई डेल वाई को दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा, 2y को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर मिलेगा हमें 2। तो इसमें r मिल गया 2, s मिल गया 0, t मिल गया 2।
तो यहाँ पर सैडल पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म में एक्स और वाई का टर्म नहीं आता है। ठीक है, तो rt माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0 and r is 2, so r is greater than 0, so function is minima at the point minus 3 0 and the minimum value of the function is 3। मतलब x की जगह -3 और y की जगह 0 पुट करने पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल गया। ठीक है, देन फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमम ऑफ u इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई। तो पहले x की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, y के टर्म में है तो ये कांस्टेंट है और बचा ये और ये, तो चेन रूल। ठीक है, तो साइन वाई कांस्टेंट हो गया और ये चेन रूल के बाद डेरिवेटिव हमें मिल गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो ये साइन 2x प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो साइन वाई इंटू साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो साइन वाई इज इक्वल टू 0 और साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर साइन वाई इज इक्वल टू 0 होता है, वाई इज इक्वल टू 0, आप बोलेंगे साइन 0 में 0 होता है, साइन पाई में भी 0 होता है, पर यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, यहाँ पर पाई लेंगे। तो साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन पाई। 0 को हम साइन पाई लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इसको यहीं रोकते हैं। सिमिलरली u को पार्शियल डेरिवेटिव विथ y करने पर हमें मिल गया साइन x इंटू साइन 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और साइन 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, और साइन 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई होगा। ठीक है, तो ये ले जाओ इक्वेशन 1, इसको ले जाओ 2, इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमें x क्या वैल्यू मिलेगा π/3 और y का वैल्यू मिलेगा π/3। तो हमें 2 सेटल पॉइंट मिल गए। पहला ये x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर इस 2 इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमें मिल गया x इज इक्वल टू π/3 एंड y इज इक्वल टू π/3। ओके, देन r इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं, r इज इक्वल टू किधर क्या होगा, डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स स्क्वायर, हमें ये मिलेगा। और a इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2y, मतलब डेल स्क्वायर f बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये भी सही, डेल स्क्वायर f बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले सैडल पॉइंट 0 0 था, 0 0 में r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, t भी 0 हो जाएगा, तो rt माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये केस डाउटफुल हो गया, तो हमें और एक सैडल पॉइंट मिला था क्या, π/3 एंड y इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो at π/3 एंड π/3 r इज इक्वल टू 2 साइन π/3 इंटू कॉस 2π/3 प्लस π/3, ये हो जाएगा कॉस पाई। ठीक है, 2 साइन π/3 का वैल्यू है √3/2, ये कॉस पाई है, इसके वैल्यू हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -√3। ठीक है, वैसे एस इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस साइन π/3, तो ये हो जाएगा -√3/2। ठीक है, देन t इज इक्वल टू 2 इंटू साइन π/3 इंटू कॉस π/3 प्लस
2 इंटू 5/3, तो ये जाएगा 2 साइन 5/3 को हम लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। और कॉस ये हो जाएगा पाई, तो ये कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया -√3। तो कंडीशन नंबर क्या था, RT माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, R इंटू टी माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4 इज ग्रेटर देन 0, R इज इक्वल टू √3 sorry, R is equal to -√3 which is less than 0, so it is maxima at point π/3 and π/3, ठीक है।